अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रात के बज गए थे 8 और मैं जा रहा था दिल्ली बारात में। हमारी कार आकर खड़ी हुई पेट्रोल पंप के पास, जिसके बगल में था एक बहुत बड़ा दीवार जो लग रहा था काफ़ी सुंदर। पेट्रोल डलवाने के बाद गाड़ी आ गई हमारे पास, फिर हम सब मिलकर बैठ गए गाड़ी के अंदर। मेरी बगल वाली सीट पर बैठे थे टोड़ा भीम वाले भाई, जो लग रहे थे एकदम खामोश। थोड़ी देर बाद उन्होंने किया बोलना शुरू, जो नहीं ले रहे थे रुकने का दम, और मैं जवाब दे रहा था केवल अपनी मुंडी हिला हिलाकर। ड्राइवर वाला भैया भी हो गया था परेशान, तो उसने बढ़ा दी अपनी कार की स्पीड और पहुंचा दिया हमें ठिकाने पर। थोड़ी देर बाद हमारे पीछे आ गईं और भी गाड़ियां, जिनका लग गया था वहां पर मेला। फिर दूल्हे राजा ने भी मारी एंट्री, जिसने पहन रखी थी नोटों की माला, जिसे देखकर मेरे दिमाग और दिल में बज रही थी बहुत सारी घंटी। फिर मैं और भांजा चले अंदर की ओर, जहां दासियां खड़ी थीं हमारे स्वागत के लिए। जहां राजा वाले स्टाइल में बैठ गया मैं सोफ़ा पे जाकर और बुलाने लगा अपने भांजे को। अंदर घुसते ही सबसे पहले इस्तकबाल हुआ गायकारों का, जो लग रहे थे अपनी तैयारी में। जैनब ने नहीं छोड़ा मेरा हाथ, क्योंकि वो थी अपने पापा की परी, तो लग रही थी बहुत खूबसूरत। फिर मैंने और भांजे ने ली प्लेट, थोड़ा सा उसमें डाला मटन और बिरयानी, और ली एक रोटी, और की सबसे पहले अपनी पेट की पूजा। उसके बाद हम पहुंच गए फ्राई चिकन और फ्राई कबाब पर। शयान को चिढ़ा रही थी जैनब, तो शयान भी आना चाहता था बाहर शीशे वाली दीवार से। फिर मैं चला गया अंदर वाले हॉल की तरफ, जो लग रहा था एकदम महल की तरह, जहां सब ले रहे थे आनंद। उसके बाद मैं भी जाकर बैठ गया सोफे पर और महसूस करने लगा राजा वाली फीलिंग। जैनब चढ़ गई स्टेज पर और करने लगी कबूतरी वाला डांस, जो लग रही थी एकदम डॉल। दूसरी तरफ हो रहा था निकाह, पर मेरा ध्यान था केवल नोटों को लिए अंकल और बॉडीगार्ड पर। के हाथ में थी 2 नाली। निकाह होने के बाद होने लगी आतिशबाजी, जिससे आसमान पर दोबारा टिमटिमाने लगे तारे। उसके बाद मुझे और नदीम को लगने लगी भूख, तो हम पहुंच गए टिकिया वाले के पास, जहां खाकर हम पहुंच गए कचौड़ी चाट वाले के पास, जहां लगवाई एक प्लेट। एक बारात और थी हमारे पास, जो थी नशेड़ी बारात, जो लगा रही थी हुक्का कश। फिर हम भी शामिल हो गए उनमें और उनके साथ लगाने लगे फ्लेवर हुक्का कश और मज़े लिए, जिससे धुआं निकल रहा था हमारे आगे पीछे और कहाँ कहाँ से। फिर बारात हो रही थी रवाना, तो हम भी चल दिए वापस घर के लिए, तो बैठ गए अपनी गाड़ी में, जो चल दी हमारे घर की तरफ, जिसमें शयान करने लगा मौज मस्ती और चालू करने लगा गाड़ी की एसी। थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए घर वाले रास्ते पर, जहां उतारी कार ने हमें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे चलते चलते।